Hello everyone, welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको फोरेंसिक साइंसेस से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे टॉपिक्स के आपको सीक्वेंशियल मैनर में सारी वीडियोस मिलते हैं, जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती है एंड नेट जेआरएफ के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रूल्स के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम आज की वीडियो के बारे में देख लेते हैं एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल बैलिस्टिक्स पार्ट 2, जिसमें कि बेसिकली हम देखेंगे इग्निशन एंड बर्निंग ऑफ प्रोपेलेंट्स के बारे में। ठीक है, सो इससे पहले हमारा इंटरनल बैलिस्टिक्स का पार्ट 1 आया था, जहाँ पर हमने इंटरनल बैलिस्टिक्स के सारे ही बेसिक्स देखे हुए थे एंड जो इंटरनल बैलिस्टिक्स होता है उसमें कौन कौन से फिनोमिना का क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है जिसकी हमें स्टडी करनी होती है, तो वो सारा का सारा पूरी लिस्ट थी आपके सामने। तो वो सारा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा इसका पार्ट 1 तो आपको पता होगा एंड उसी के रिलेटेड ये वाला पार्ट 2 है जहाँ पर हम देखेंगे इग्निशन एंड बर्निंग ऑफ प्रोपेलेंट्स के बारे में। एंड बाकी के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं तो उनको भी हम इसी तरह से एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए अभी हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं एंड इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इग्निशन होता है वो क्या होता है। So in this, when the firing pin strikes the hammer, the priming compound explodes with great velocity, causing jet of flames of an extremely high temperature to pass through the flash hole into the propellant chamber. This jet of flame with a temperature of about 2000 degrees Celsius ignites the propellant, which burns at high speed to form a large volume of high pressure gas which accelerates the bullet down the barrel and out of the muzzle end. तो इसमें क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर ये आपका एक फायर आर्म है एंड इसमें यहाँ पर आपका ट्रिगर है। तो अब इसमें जैसे ही आप ट्रिगर को पीछे की तरफ पुल करते हैं, ट्रिगर को आप पुल करेंगे एंड इसमें सपोज करिए यहाँ पर आपका इस तरह से कुछ हैमर होगा एंड यहीं पर आपकी फायरिंग पिन होती है इस तरह से एंड यहाँ पर आपकी जो बुलेट है वो रखी हुई है, आपका जो बुलेट है प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एंड इसके बेस पर आपका प्राइमिंग कैप होता है, प्राइमर कैप होता है, जो कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप अपने फायर आर्म के ट्रिगर को पुल करेंगे, उसको पुल करेंगे, तो वैसे ही जो ट्रिगर रहता है वो अंदर से इंटरनल आपकी पूरी मैकेनिज्म रहती है वो आपके हैमर को हिट करता है। ये हैमर क्या करता है, आपकी फायरिंग पिन को हिट करता है। तो ये फायरिंग पिन जाके जो आपकी बुलेट रहती है उसके प्राइमर कैप को हिट करती है। इससे क्या होता है, प्राइमर कैप के अंदर जो प्राइमर प्रेजेंट होता है, जो आपका प्राइमर कैप होता है जिसको कि हम परक्यूशन कैप भी कहते हैं, उसके अंदर जो प्राइमर प्रेजेंट होता है तो वो बीच में क्रश हो जाता है। आपकी ये जो आपका प्राइमर कैप का बेस रहता है जिसपे आपकी फायरिंग पिन हिट करती है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में एंड जो उसमें एनवल प्रेजेंट होता है आपके प्राइमर कैप में। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ये क्रश हो जाता है। अभी एनवल क्या होता है ये हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, जिन्होंने मेरे एम्यूनिशन वाला जो मैंने पूरा कार्ट्रिज केस का बताया था तो वहाँ पर मैंने हर एक पोर्शन को, हर एक पार्ट को बहुत डिटेल में समझाया था। तो अगर आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हुआ, जब आपका जो प्राइमर था वो क्रश हो गया आपके एनवल एंड परक्यूशन कैप के बीच में, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा उसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई, उसमें जेट ऑफ फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बहुत हाई टेम्परेचर था। एंड वो टेम्परेचर जो था आपका अप्रॉक्सीमेटली जो जेट्स आपकी जब प्राइमर क्रश हुआ था तो उससे जो जेट ऑफ फ्लेम आया था, जो काफ़ी सारी आपकी फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई थी, उनका जो टेम्परेचर था वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से आपको याद कर लेना पड़ेगा कि जो आपकी जेट ऑफ फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं प्राइमर के क्रश होने की वजह से, तो उनका जो टेम्परेचर रहता है अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तरह से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी वजह से जब आपकी इतना टेम्परेचर की आपकी फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो सारी की सारी फ्लेम्स क्या रहती हैं, आपके जो फ्लैश होल होता है कार्ट्रिज केस के अंदर, जो फ्लैश होल होता है वो फ्लैश होल से होते हुए वो प्रोपेलेंट तक पहुंचती हैं एंड प्रोपेलेंट को बर्न करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने इग्निशन टाइम में आपको बताया था, जैसे ही आपकी फायरिंग पिन हिट करती है एंड प्राइमर
आपका जब बर्न करता है एंड उसकी जो फ्लेम्स रहती हैं आपके प्रोपेलेंट को जो पहले ग्रेन को बर्न करना स्टार्ट करती है, मतलब पहला ग्रेन जैसे ही बर्न होता है तो फायरिंग पिन हिट करी एंड आपका प्रोपेलेंट का पहला ग्रेन बर्न हुआ। इसके बीच का जो टाइम था वो मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका इग्निशन टाइम, ठीक है। सो इसी तरह से आपका ये इग्निशन हुआ कि आपने ट्रिगर को पुल किया, ट्रिगर ने आपके हैमर को हिट किया, हैमर ने आपके फायरिंग पिन को हिट किया एंड फायरिंग पिन ने आपके बुलेट के जो आपका उसका जो बेस था, बेस पे कार्ट्रिज केस के बेस पे आपका परक्यूजन कैप था उसको हिट किया एंड परक्यूजन कैप के अंदर आपका जो प्राइमर प्रेजेंट था वो आपका क्रश हुआ, आपके जो परक्यूजन कैप था एंड एनवल के बीच में क्रश हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारी फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई एंड उन फ्लेम्स का जो टेम्परेचर था वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। एंड इसकी वजह से उसमें जो आपका प्रोपेलेंट था, जो आपके जो गैसेस प्रोड्यूस हुई थी ये फ्लैश होल से आपके प्रोपेलेंट तक पहुंची एंड प्रोपेलेंट में आपकी बर्निंग स्टार्ट हुई एंड वो जो बर्निंग होती है वो बहुत हाई स्पीड में होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, मतलब जब वो बर्न होता है तो उससे काफ़ी सारा गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एंड वो गैसेस जो रहती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं एंड इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से वो बाहर रिलीज़ होने की कोशिश करती हैं। जब वो रिलीज़ होने की कोशिश करती हैं तो उनके लिए निकलने का एक ही साइड रहता है कि वो बुलेट को, आपका जो प्रोजेक्टाइल रहता है, प्रोजेक्टाइल में जो बुलेट रहती है उसको वो पुश करें, ठीक है। सो जो कार्ट्रिज केस में बुलेट रहती है उसको पुश करती हैं एंड रिलीज़ होती हैं, तो जैसे ही आप इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आपका बुलेट जो रहता है वो आपके मसल में ट्रैवल करती है एंड जो आपकी बैरल है उसमें ट्रैवल करती है एंड मसल इनसे वो आपकी लीव कर जाती है, ठीक है। तो ये पूरी आपकी बैरल में ट्रैवल करती है एंड मसल इनसे लीव होते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। सो ये रहता है आपका पूरा इग्निशन का फिनोमिना, इस तरह से आपका इग्निशन का पूरा काम होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने अगले पॉइंट को एंड यहाँ पर हम देखेंगे जो बर्निंग ऑफ प्रोपेलेंट्स होता है वो किस तरह से होता है। So in this burning process is a chemical reaction involves oxidation, ठीक है। सो ये एक तरह की बर्निंग प्रोसेस है जो कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन को इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑक्सीडेशन का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, ओके। एंड द शॉर्टर द पीरियड ड्यूरिंग विच अ गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोपेलेंट बर्न्स द मोर एक्सप्लोसिव विल बी प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है। सो इसमें क्या है, जितना आपका शॉर्टर पीरियड होगा प्रोपेलेंट की क्वांटिटी को बर्न करने में, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोपेलेंट है वो जितना जल्दी बर्न होगा, जितने वो कम टाइम में बर्न होगा उतना ज़्यादा ही वो एक्सप्लोसिव होगा, उतनी ज़्यादा उसमें गैसेस प्रोड्यूस होंगी, उतना ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन होगा गैसेस का। तो उस वजह से जो आपका बुलेट रहेगी तो उसकी स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी एंड बहुत ज़्यादा स्पीडली वो आपके टारगेट को, जो भी टारगेट होगा उसको हिट करेगी, ठीक है। सो आपकी प्रोपेलेंट की बर्न करने की जितनी जल्दी उसकी एबिलिटी होगी, जितना जल्दी वो बर्न करेगा, जितने कम टाइम में वो बर्न करेगा उतना जल्दी आपका गैसेस का प्रोडक्शन होगा, आपका गैसेस का मतलब प्रोड्यूस होंगी आपकी गैसेस, उतना ज़्यादा वो गैसेस एक्सपेंड करेंगी एंड उतना ज़्यादा एक्सप्लोजन वहाँ पर कॉज होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर डेवलप होगा बैरल के अंदर साइड में, ठीक है। कार्ट्रिज केस होगा उसके अंदर उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, शॉर्टर द पीरियड मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रोपेलेंट के बर्न करने की कैपेसिटी जितनी कम होगी, जितने कम टाइम में वो बर्न होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्रोडक्शन ऑफ गैसेस या फिर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस या फिर एक्सप्लोजन टाइम के, ठीक है। एक्सप्लोजन मतलब जितना ज़्यादा कॉज होगा, तो ये चीज़ें आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। इस तरह से आपको आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इस लाइन पे थोड़ा ज़्यादा आप फोकस करिएगा, ठीक है। अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं एंड यहाँ पर क्या है, प्रोपेलेंट इज़ अ केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन्स बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, ठीक है। जो आपका प्रोपेलेंट होता है वो एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो कि जिसमें आपका फ्यूल भी होता है एंड ऑक्सीडाइज़र भी होता है। अभी जो आपका प्रोपेलेंट रहता है इसका क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ। तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, देख लेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोपेलेंट शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल एट नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो जो आपका प्रोपेलेंट रहता है वो इस तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में आपका केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल रहे। मतलब कि
जो आपका नॉर्मल वेदर रहता है, नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं, जितना आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। सो उस कंडीशन में आपका जो प्रोपेलेंट है उसमें अपने आप से कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, कोई भी फिजिकल रिएक्शन ना हो, तो जितना भी आपका केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होना चाहिए आपका प्रोपेलेंट को, जिसकी वजह से कोई भी मिस हैपनिंग अपने आप से मतलब ना हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका बर्निंग ऑफ प्रोपेलेंट्स। एंड अभी इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं, एंड यहाँ पर है nitrocellulose of propellants if ignited in an unconfined space will burns gently. The heat and pressure will accelerate the rate of burning exponentially if it is in a confined space, ठीक है। सो नाइट्रोसेलुलोज प्रोपेलेंट्स जो होते हैं, अगर उनको अनकन्फाइंड स्पेस में बर्न किया जाए, अनकन्फाइंड स्पेस का क्या मतलब है, ओपन स्पेसेस में, उनको किसी एक इनक्लोज्ड चैम्बर के अंदर किसी बंद जगह पर ना बर्न किया जाए तो वो बहुत धीरे धीरे से बर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन उसी जो आपका नाइट्रोसेलुलोज है उसी को अगर हम कन्फाइंड स्पेस में बर्न करें, कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या है, एक इनक्लोज्ड चैम्बर के अंदर, जैसे कि आपका जो कार्ट्रिज केस होता है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, आगे बुलेट रहती है, यहाँ पर आपका प्राइमर कैप होता है नीचे साइड में, एंड यहाँ पर आपके पूरे में आपका ये प्रोपेलेंट होता है, प्रोपेलेंट का पूरा पाउडर्स भरे रहते हैं, पाउडर जो आपका प्रोपेलेंट के ग्रेन्स होते हैं वो इसमें भरे होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका एक इनक्लोज्ड चैम्बर है, दैट मीन्स इसमें किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं आपको दिखेगा, गैसेस जो हैं इसके अंदर ही रहेंगी। एक ये पूरा एक इनक्लोज्ड है, बंद चैम्बर है, जिसके अंदर आपकी जब प्रोपेलेंट बर्न होंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपकी गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, बहुत हीट प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से आपका जो बुलेट रहेगी वो उतनी ज़्यादा स्पीड से जाएगी। एंड जो प्रोपेलेंट्स अगर इंक्लोज्ड चैम्बर में आप उनको बर्न करते हो तो उनके जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन होता है बर्निंग का वो उतना ज़्यादा होता है। इसी को अगर आप ओपन जगह पे आप बर्न करो तो उसमें कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं, मतलब गैसेस प्रोड्यूस होंगी लेकिन वो किसी तरह का कोई भी आपका प्रेशर डेवलप नहीं करेंगी। प्रेशर डेवलप करने के लिए कोई एक इनक्लोज्ड चैम्बर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ओपन में कर रहे हो तो उसमें वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। सो जो नाइट्रोसेलुलोज रहता है वो एक्सेलरेट द रेट ऑफ बर्निंग एक्सपोनेंशियली अगर उनको आप कन्फाइंड स्पेस में बर्न करते हो, जिससे आपका हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा अमाउंट पर डेवलप होता है। इसके अलावा 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन विल प्रोड्यूस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। एंड नॉर्मल प्रेशर जो आपका होता है वो होता है 760 मिलीमीटर, ओके। सो जो आपका 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन रहता है वो आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैसेस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर गैसेस प्रोड्यूस करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे एंड नॉर्मल प्रेशर पे, ठीक है। सो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा द टेम्परेचर में क्रॉस 3000 डिग्री सेल्सियस। सो जो आपका प्रोपेलेंट्स में जो आपका टेम्परेचर रहता है वो आपका 3000 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर सकता है। एंड जो इग्निशन में मैंने आपको बताया था वहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। देन the heavier the bullet, greater the resistance and higher the pressure। so bullet आपकी जितनी ज़्यादा heavy होगी उसमें रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा लगेगा एंड प्रेशर भी उसमें उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो बुलेट जितनी ज़्यादा हैवी होगी, हैवियर द बुलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेटर द रेजिस्टेंस, मतलब हैवियर डेंसिटी हैवियर बुलेट का जो आपका वेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस एंड इट्स ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज़्यादा वेट, जितना ज़्यादा हैवी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज़्यादा प्रेशर एंड उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी अपने जो भी टारगेट होगा उसको डैमेज कॉज करने की, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है उसको जब आप बर्न करते हो तो उससे क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होती हैं। सो यहाँ पर जो आपका CO2 है, वाटर वेपर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है एंड हीट है। सो जब भी आप नाइट्रोग्लिसरीन को बर्न करोगे तो उसको बर्न करने से आपको ये सारे प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। CO2, नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर, हीट,
ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आपका जब इसको सबको मतलब आप नाइट्रोग्लिसरीन को बर्न करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, बहुत प्रेशर डेवलप होता है, हीट डेवलप होती है, एंड ये सारे आपस में मिलकर बुलेट को बाहर की तरफ प्रेशर करती हैं, एंड बुलेट जो रहती है इसकी वजह से मोशन में आ जाती है एंड अपने टारगेट को हिट कर देती है। ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा बर्निंग ऑफ प्रोपेलेंट्स के बारे में, एंड इग्निशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दिया है कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। एंड यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को। एंड आपको पीडीएफ्स अगर चाहिए होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रहती है, इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ शेयर करी थी आप लोगों के साथ में कंप्लीट बैलिस्टिक्स पार्ट 1 का, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ था वो सारा का सारा कंपाइल करके मैंने एक पीडीएफ में उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल नोट्स के फॉर्मेट में वो आपका था। ठीक है। तो आई होप आप लोगों तक वाली पीडीएफ पहुंच गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ अगर नए लोग हैं जहां तक जिनके पास तक अभी वाली पीडीएफ नहीं पहुंची है तो वो लोग जो क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप फाइल सेक्शन में सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आपको वाली फाइल बहुत इजीली मिल जाएगी एंड उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके एग्जाम पर्पज से, आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको वो पीडीएफ बहुत हेल्प देगी। ठीक है। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूँगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।